बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सदिया वासदेव का आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने पोस्ट अरेस्ट बेल यानी कि ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी में आपने जो मुचलके का आर्डर होता है उस मुचलके के कितने फॉर्म्स होते हैं, उसको आपने फिल कैसे करना है, फिल करने का तरीका वीडियो को लास्ट में आपको बताऊंगा। उसके परफॉर्मे भी आपके साथ शेयर करूंगा, वो दिखाऊंगा उसको फिल कैसे करना है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये तकरीबन 3 परफॉर्मे होते हैं, एक रोबकार, एक मुचलका और एक ज़मानतनामा। ठीक है, ये 3 परफॉर्मे होते हैं, तीनों को आपने फिल करना है। साथ में जो ज़मीन की फ़र्द होती है, जो जामन को आपने बुलवाना है, जिस जामन ने अपना मुचलका दाखिल करना है वो फ़र्द बराए ज़मानत लेकर आएगा। फ़र्द बराए ज़मानत जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी, उसके आई डी कार्ड की कॉपी साथ में अटैच हो जाएगी। इसके तकरीबन 4 या 5 सेट बनेंगे, किसी जगह पर 4 चलते हैं, किसी जगह पर 5 सेट चलते हैं। इसकी 4 या 5 सेट कॉपीज़ करवा के आपने जिस कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया हुआ है उस कोर्ट के अपने एलमत के पास चले जाना है। ठीक है, और वो आगे अपना एक स्पेसिफिक रजिस्टर निकालेगा, उस पर इसके कंटेंट्स जो हैं वो लिख कर जज साहब के पास जो है जमानती उसको पेश कर देगा। और जब अगर मुचलके का ऑर्डर हाई कोर्ट की तरफ से हुआ हो तो हाई कोर्ट जो बेल जब कंफर्म करती है तो वो जो ऑर्डर होते हैं वो मुतलका सेशन जिले के सेशन जज साहब के पास आते हैं। मुतलका सेशन जज साहब या खुद मुचलका ले लें या मुतलका मजिस्ट्रेट को वो ऑर्डर भेज देते हैं, तो वो मुतलका मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो मुचलका जो है ना वो इंटरटेन करते हैं, वो मुचलके को कंफर्म करते हैं। ठीक है, और ये था इसका प्रोसीजर। उसको फिल कैसे करते हैं सिखाता हूँ आपको जी। तो ये है वो मुचलका या ज़मानतनामा जो पोस्ट अरेस्ट बेल में ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी में अदालत हुक्म जारी करती है और हमने मुचलका ज़मानतनामा दाखिल करना होता है। इसमें 3 स्केचेस होते हैं, 3 जो है ना वो परफॉर्मे होते हैं। नंबर 1 ये आप देख रहे हैं, ये रोबकार रहाई की रोबकार होती है, उसके बाद मुचलका होता है और उसके बाद मुचलका व ज़मानतनामा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रोबकार को पढ़ते हैं कि रोबकार को हमने कैसे फिल करना है और ये स्केच जो है ना इसमें की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये ऊपर लिखा है रोबकार रहाई बदालत जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब थाना सिटी ननकाना साहब, जिस अदालत ने मुचलके का आर्डर किया उसका अपने नाम लिखना है। ठीक है, जिसकी तरफ से यानी कि रोबकार रहाई जारी होनी है। उसके बाद मुकदमा 35/22 जुर्म 13(2) है, ये मैंने वो 13V65 वाला होता है नाजायज़ असला का, वो जुर्म लिखा हुआ है। थाना सिटी ननकाना साहब। तारीख़ पेशी अगर तो ये चलान चल रहा है और चलान की डेट मुकर्रर है, ठीक है, 173 की रिपोर्ट की डेट मुकर्रर है, तो यहाँ पर आपने उसकी पेशी लिखनी है, उसके अंदर डेट लिखनी है। लेकिन अगर चलान अभी तक अदालत में दाखिल नहीं हुआ फिर आपने इसको खाली छोड़ देना। ठीक है, बनाम मुलज़म की पूरी डिटेल होगी, लेकिन यहाँ पर जो मुलज़म का अपने नाम लिखना है वो जो रिमांड फॉर्म होता है, जो रिमांड पेपर होता है, उस पर जो डिटेल होगी उस हूबहू वो आपने इधर लिखनी है। ना नाम में फ़र्क होना चाहिए रिमांड पेपर के मुताबिक, ना वल्दियत में, ना उसकी रहाइश में फ़र्क नहीं होना चाहिए, वरना आपकी ये जो रोबकार है ये सुपरिटेंडेंट जेल जो है ये वापस भेज देगा। ठीक है, उसके बाद सुपरिटेंडेंट जेल साहब शेखपुरा, क्योंकि हमारी अब शेखपुरा से वो कैदी वगैरह आते हैं। मुकदमा अनवाने बाला में मुलज़म बालक की ज़मानत हाज़िरी मंजूर हो चुकी है। अगर किसी दीगर मुकदमे में मतलूब ना हो तो बाद तस्दीक मुचलका रहा किया जावे और तारीख़ पेशी से इसको मतला किया जावे। यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो अपनी डेट और स्टैंप वगैरह वो लिख कर इसे जारी कर देंगे। ये जो रोबकार है ये मुतलका सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को भेजी जाएगी और वो वहाँ पर तस्दीक के बाद उस मुलज़म को रिहा कर देगा अगर किसी दूसरे मुकदमे में वो मुलज़म जो है वो ज़रूरी नहीं है तो। ठीक है, ये हो गया हमारा फिल। इसके बाद हमने मुचलके के ऊपर आ जाना। मुचलका सिर्फ मुलज़म की तरफ से फिल होता है। ठीक है, ये जनाब मुचलका ज़ेर आर्डर 449 हस्ब नमूना 43 ज़ाब्ता फौजदारी बदालत जनाब जिस अदालत ने उस मुचलके को ऑर्डर किया हो, ठीक है, वो आपने नाम लिखना जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब थाना सिटी ननकाना साहब। उसके बाद मुकदमा 35/22 काशिफ बनाम सरकार, क्योंकि काशिफ की बेल है तो काशिफ बनाम इसका टाइटल हो गया। जुर्म ज़ेर दफ़ा, यहाँ पर जुर्म लिखना है, जो भी वो जुर्म जिस जुर्म की बेल अप्लाई हुई है, जिस जुर्म में आपने वो मुचलका दाखिल करना है। उसके बाद मन के काशिफ तालब कौम जाट, ये सारा वो मुलज़म की डिटेल वगैरह है। ठीक है,
और ये सारी डिटेल जो मुलज़म के हवाले से है, ठीक है। मुबलग 50,000 रुपये तावान जो है वो पाकिस्तान मुमलकत पाकिस्तान को अदा करूँगा। यहाँ पर उसके क्योंकि साइन वगैरह आपने नहीं करवाने, वो जेल में है, तो यहाँ पर जो उसके साइन अंगूठा वगैरह वो जेल सुप्रीडेंट ही करवाएगा। इसको एज इट इज़ आपने कोर्ट में सबमिट कर देना, ठीक है। अब उसके बाद जो तीसरा है मुचलका व ज़मानतनामा, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये मुलज़म की तरफ से फिल कर दिया जाता है। यहाँ पर ये मुलज़म की डिटेल है, काश अव्वल तालब कौम जट वगैरह, ठीक है। और इसको आपने ऐसे फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर मुचलके की रकम लिखनी है, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर डेट आ जानी है। नीचे आपने वो ज़मानतनामा लिखना है, ठीक है, जिस शख्स ने इसकी ज़मानत दी है, जो ज़मानत देने आया, ठीक है, उसकी डिटेल वगैरह मान के ज़फ़र इकबाल वल्द साबिर हुसैन सो, ठीक है, ये सारा आपने ये लिखना है, ठीक है, उसके मुताबिक फिल करना है। यहाँ पर मैं मुसम्मी काश वल्द तालिब हुसैन, ये उस मुलज़म का, यहाँ पर आपने दूसरी लाइन में लिखना है कि ये उसका ज़ामन मुकर्रर होकर इसका इकरार करता है। उसके बाद आपने दरमियान में वो ज़ामन का नाम, तो ज़फ़र इकबाल ज़ामन मज़कूर, नीचे ID कार्ड वगैरह, यहाँ पर एक साइड पे आप गवाह का नाम वगैरह लिख दें, उनके साथ में जो जायदाद की डिटेल है वो लिख दें, और इसकी बैक साइड पर तस्दीक कर दें। कौंसिल की तरफ से तस्दीक होनी चाहिए कि तस्दीक की जाती है कि जो ज़ामन साहिब हैसियत जायदाद है लिहाजा मुचलका दाखिल कर सकता है। नीचे अपने स्टैंप और साइन वगैरह कर देगा। ये वो 3 परफार्मे हैं जो अटैच होते हैं, इनकी कॉपीज़ वगैरह का मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इंशाल्लाह फिर देख कर किसी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।